जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए लेकर आ गए हैं रेलवे एनटीपीसी का ज्योग्राफी सेट 5 लेकर आ चुके हैं। ये ज्योग्राफी सेट 5 है। इससे टोटल हम सेट करवा चुके हैं 14। आज देखने वाले हैं टोटल सेट हिस्टोरी प्रोटी जो ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का 15वां सेट देखने वाले हैं, और ये ज्योग्राफी का पार्ट 5 रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न और सभी विद्यार्थी और दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। ये एस एजुकेशन से के क्लास से पीडीएफ है, जो कि एस के झा सर के द्वारा जो प्रश्न करवाए जाते हैं वही प्रश्न लेकर आ गए हैं। तो चलिए बिना देरी का हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्न को और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न को और इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं, जिसका लिंक दिया गया है। चलिए बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं। आज देखने वाले हैं 200 से ऊपर का प्रश्न देखेंगे। इससे पहले करवा चुके हैं सारे प्रश्न। जो नहीं देखे हैं इसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, जा करके देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न और कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है। तो 201 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे डी +5.30। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों, आपका एग्जाम डेट जो है वो अप्रैल में होने वाले हैं। कब अप्रैल में होने वाले? 5 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं, क्योंकि अभी सारे इधर एग्जाम बचा हुआ है रेलवे का। अगली प्रश्न कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरण सीधे भूमध्य रेखा पर पड़ती है, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इसे डैश कहा जाता है। तो 202 का आंसर हो जाएंगे ए, विषुव कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली है कि मानचित्र या चार्ट पर मौजूद एक काल्पनिक रेखा या एक रेखा जो समुद्री जल जैसी जल सतह के नीचे समान गहराई वाले सभी बिंदुओं को जोड़ती है, उसे डैश कहा जाता है। तो 203 का ऑप्शन हो जाएंगे बी, आइसो बात कहते हैं। आइसो बात कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, अक्षांश का 1 डिग्री लगभग 10 किलो के बराबर होते हैं। अक्षांश का 1 डिग्री कितने किलो बराबर होते हैं? तो 204 का ऑप्शन बी हो जाएंगे 111 किलोमीटर के बराबर होते हैं। अगली प्रश्न, 49वीं समांतर डैश 49वीं समांतर डैश के बीच सीमा रेखा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 205 का ऑप्शन सी, यूएसए और कनाडा के। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली, ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 206 का ऑप्शन बी, भूमध्य रेखा। अगली है, निम्नलिखित में से कौन विश्व पर सबसे लंबा अक्षांश रेखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा, जो विश्व की सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश भारत से सबसे अधिक दूर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, दक्षिणी ध्रुव, जो 90 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। अगली प्रश्न सबसे दूरी में है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, उत्तर ध्रुवीय वृत्त से भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किसी व्यक्ति को बायोम के किस क्रम से गुजरना होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, टुरंड टेगा समशीतोष्ण वन उष्णकटिबंधीय वर्षाबंध से गुजरना पड़ेगा। अगले प्रश्न, डैश 2019 में दुनिया में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक था। तो 210 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, कजाकिस्तान। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय खाद्यान्न दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खादानों में से एक है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे 111 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, तुमलापल्ली खाद्यान्न। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले, दिए गए विकल्पों में से विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक भंडार किस देश में है? सबसे बड़ा अभ्रक भंडार किस देश में है? तो ऑप्शन डी, भारत देश में है। अगली प्रश्न, रोहरर क्षेत्र डैश का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, जर्मनी का है। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? 214 का ऑप्शन हो जाएंगे ए, जादूगोड़ा। अगली, 4 प्राकृतिक संसाधन सूचीबद्ध है, जिसमें से 3 किसी तरीके से समान है और एक विभिन्न है, विषम का चयन कीजिए। तो 215 का ऑप्शन हो जाएंगे बी, कोयला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली,
भारत में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तो ऑप्शन सी कर्नाटक राज्य है। अगली, डैश भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। तो भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादन राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए उड़ीसा राज्य है। अगली प्रश्न, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी तारापुर। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय खाद्यान्न दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदान में से एक है? 220 का ऑप्शन हो जाएंगे ए तुम्मालपल्ले खदान। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयला भंडार है? सारे एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी झारखंड राज्य। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा उत्पादन होता है? 222 का ऑप्शन डी हो जाएंगे तमिलनाडु में अधिक पवन ऊर्जा उत्पादन होता है। अगली प्रश्न, भारत के किस राज्य में उर्वरक की सर्वाधिक खपत होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी पंजाब में। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है? समुद्री ऊर्जा का कौन स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन बी सौर ऊर्जा। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अलोधात्विक खनिज नहीं है? अलोधात्विक खनिज नहीं है तो ऑप्शन ए हो जाएंगे अभ्रक जो है वो अधात्विक खनिज नहीं है। अगली प्रश्न, कर्नाटक में स्थित गंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? कर्नाटक में स्थित गंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी नाभिकीय संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा पारंपरिक स्रोत नहीं है? तो 27 का ऑप्शन बी हो जाएंगे पवन चक्की। अगली प्रश्न, भारत का इनमें से कौन सा राज्य बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तो 28 का ऑप्शन बी हो जाएंगे उड़ीसा जो है अब बक्साइट का सबसे बड़ा राज्य है। प्रस्तावित नाभिकीय शांति संयंत्र की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में की जाएगी? तो 229 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी मंडाला राज्य में। अगली, पर्यावरणीय दुर्घटनाओं और उसके स्थलों के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 3 माइल आइलैंड न्यूक्लियर डिजास्टर टोक्यो। अगली, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 231 का ऑप्शन बी हो जाएंगे नरोरा नाभिकीय रिएक्टर जो कि राजस्थान में नहीं है। अगली प्रश्न, छत्तीसगढ़ में स्थित सहदेव घाटी देश की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। कौन घाटी? सहदेव घाटी। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है प्रसिद्ध कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी। अगली, असम में सबसे बड़ा तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे डिगबोई में। अगली प्रश्न, कि भारत के उस स्थान का नाम बताए जहाँ शून्य मील का पत्थर देखा जा सकता है जिसमें बलुआ पत्थर से बने 4 घोड़ों युक्त एक स्तंभ की आकृति बनी हुई है। तो वो स्थान हो जाएंगे ऑप्शन डी नागपुर। अगली प्रश्न, इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन हो जाएंगे? डी। अगली, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य भारत में सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार है? तो 236 का ऑप्शन बी हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश। अगली प्रश्न, अभ्रक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसके बारे में? अभ्रक के बारे में। इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए यह लोहा सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम खनन के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए यूरेनियम खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो वो स्थान हो जाएंगे ऑप्शन सी जादूगुडा। अगली, भारत के इनमें से किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? किसका? यूरेनियम का। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, भारत के। अगली प्रश्न, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक भंडार अभ्रक का है? अभ्रक का भंडार अधिक है तो 240 का ऑप्शन डी हो जाएंगे आंध्र प्रदेश में। अगली प्रश्न, भारत के कौन से राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है? तो कोयले का सर्वाधिक भंडार जो वो झारखंड हो जाएंगे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, डैश भारत में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो डैश भारत में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक है तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 243 का ऑप्शन ए ONGC। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली, डैश भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है? बस बॉक्साइट का।
तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, उड़ीसा में। अगली प्रश्न, भारत में अधिकांश क्रोमाइट भंडार कहाँ पाई जाती है? तो 245 का ऑप्शन हो जाएंगे ए, उड़ीसा राज्य में। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक संसाधन का उपयुक्त परिभाषा माना जा सकता है? तो 46 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक ऐसा उपहार है जो कि मानव जाति के लिए उपयोग होते हैं। अगली प्रश्न, बेरिंग जल संधि किसको जोड़ती है? बेरिंग जल संधि किसको जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ते हैं बेरिंग जल संधि। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, डैश में चैलेंजर द्वीप की पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है? 48 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ए, मेरियाना गर्त। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली, इनमें से कौन सा प्रसिद्ध लैंडमार्क ओटारियो झील और एरी झील के बीच स्थित है? तो 49 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, नियाग्रा प्रपात। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो 250 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, बेरिंग जल डमरू मध्य। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है? तो 251 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, चंद्रभागा समुद्र तट। अगली प्रश्न, भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, तो ये चारों का ऑप्शन आपको कमेंट में बताना है। आज के लिए बस इतना ही। जो आपका टोटल हम 50-50 का प्रश्न लेकर जाते हैं जब तक आपका एग्जाम नहीं हो। यहाँ पर 2000 प्लस का प्रश्न है, सभी सब्जेक्ट मिल करके, तो सारे सब्जेक्ट का 50-50 लेकर जाते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि ये सारे प्रश्न आपको अच्छे लगे हैं। चलिए अगला सेट मिलकर आते हैं। अगला सेट 6, यही ज्योग्राफी का दूसरे बाउंड से लेकर जो एच दिए हैं वो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। इसका PDF हम अपने टेलीग्राम पर दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।